गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में वीबीटी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दो कंपाउंड CONH3 का Ol6 3+ और COF6 3- के बीच कंपैरिजन किया था कि बॉन्डिंग कैसे की जाती है, कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल है, कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है, कब जो कंपाउंड है वह चुंबकीय होगा, कब प्रतिचुंबकीय होगा, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग कुछ कंपाउंड्स लेते हैं और उनके बीच कंपैरिजन करते हैं। NiCN4 2- NiCl4 2- और NiCO4, इन तीनों कंपाउंड के बारे में हम लोग तुलनात्मक स्टडी करते हैं वीबीटी को लेकर कि कैसे इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, कैसे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NiCN4 2- के बारे में। देखिए, सेंट्रल मेटल क्या है इस बार? निकेल। एटॉमिक नंबर कितना होता है निकेल का? 28। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह क्या हो गया? आर्गन 3d8 4s2। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया निकेल का। कब? जब वह अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, तब एटॉमिक स्टेट में होता है, तब ऐसे मान लो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निकेल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि 4 CN- है, उधर 2- के हैं। तो निकेल जब अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और ये है जो है वह 3d8 4s0 स्ट्रक्चर के रूप में है। इसमें हम लोग इसके ऑर्बिटल्स को जब लिखते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, S में कोई है नहीं और P में भी कोई नहीं है। ये क्या हो गया? 3d, यह हो गया 4s और यह हो गया 4p। साइनोलिगेंड आएंगे, कितने आएंगे? 4 आएंगे, यानी कि हमें 4 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। Cn जो है वह कैसा है? CN- प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यह कर देगा। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग उस स्थिति में इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये इलेक्ट्रॉन भरे गए। हमें कितने रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है? 4। तो एक ये D, एक ये S और ये 2p, ये 4 कक्षक मिलेंगे आपस में और समान ऊर्जा और आकार के 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये संकरण क्या हो गया इस बार? DsP2। क्या हो गया संकरण? DsP2। इन DsP2 संकरित कक्षकों में लिगेंड जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इस कंपाउंड के लिए अगर हम लोग लिखे संकरण है तो संकरण यह हो गया DsP2। किसके लिए है ये? यह है NiCN4 2- के लिए है। यहाँ हम लोग लिखेंगे NiCl4 2- के लिए और यह हो गया NiCO4 के लिए। ठीक है, संकरण क्या हो गया इसका? DsP2। और DsP2 संकरण जब होता है तो ज्यामिति जो है वह होती है क्या? वर्गाकार समतल। क्या होती है?
वर्गाकार समतल ज्यामिति इसकी होती है, जिसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज्यामिति कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर लिख देते हैं हम लोग, वर्गाकार समतल। चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि बात की जाए तो देखिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय, या हम लोग डाईमैग्नेटिक इसको लिख सकते हैं। यह हो गया प्रतिचुंबकीय। तो हम लोग NiCN4 के बारे में VBT के बेसिस पे ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं NiCl4 के बारे में। देखिए, हम लोग इन्हीं में थोड़ा सा चेंज करते हुए चलेंगे कि NiCl4 की यदि बात की जाए, NiCl4 की यदि बात की जाए तो सेंट्रल एटम तो निकिल ही है, तो ये बिल्कुल हम लोग वैसा का वैसा लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है? +2, तो ये भी ऐसा का ऐसा आएगा। यहाँ तक हम लोग इसको ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। आगे लिगेंड क्या है? अलग है। पहले क्या था? Cn- था, अब क्या है? Cl- है। ठीक है, तो Cl- जो है वो क्या है? एक दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन थी वह हम लोग बिल्कुल वैसे की वैसे लिख लेंगे। ये आ रही है। तो इस बार हमें जो 4 रिक्त कक्षक चाहिए हैं वो कौन से आएंगे? ये S और ये 3 P हमारे पास आएंगे। तो इस बार जो संकरण हुआ है वो क्या है? sp3, क्योंकि एक S ये और 3 P ये, तो इसका संकरण क्या होगा? sp3 संकरण इसका होगा। और इन sp3 संकरित कक्षकों में Cl- जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। और आपको पता है कि जब संकरण sp3 होता है तो जो ज्यामिति है वह होती है क्या? चतुष्फलकीय। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल हो गई। चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यह क्या है? अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। अगला जो कंपाउंड हमारे पास है वह है NiCO4, NiCO4। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन फिर से क्या है? निकिल। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? इस बार 0 है, क्योंकि कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होते हैं तो 0। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा का वैसा रह गया। इसका मतलब हमारे पास जो S है उसमें भी इस बार क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन S में भी उपस्थित है। तो देखिए अब आगे, CO प्रबल लिगेंड होता है, तो CO यानी कार्बोनिल प्रबल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, युग्मन होगा। ठीक है, तो S के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये निकल के एक इसमें और एक इसमें आ जाएंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनी वह कुछ इस प्रकार की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 ये थे, 2 ये आ गए। S हो गया बिल्कुल खाली, और यह है P। हमें 4 कार्बोनिल जोड़ने हैं तो हमें 4 कक्षकों की आवश्यकता है। तो एक यह S और एक यह 3 ये P, तो ये मिलकर 4 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, और उसमें जो लिगेंड है वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो संकरण इस कंपाउंड का भी क्या हो गया है? sp3 संकरण हो गया है। और sp3 संकरण जब होता है तो आप लोग ये पढ़ चुके हो
कि जो ज्यामिति होती है वह होती है क्या, चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि बात की जाएगी तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय कंपाउंड होगा। इस प्रकार से हम लोग वीबीटी के बेसिस पे इनके बारे में बॉन्डिंग और इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स आदि के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए सेंट्रल मेटल आयन सेम था बट लिगेंड अलग अलग, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, 4 ही हैं, 4 ही लिगेंड जुड़ रहे हैं, चारों के चारों एक दंतुक जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज्यामिति में फ़र्क आ रहा है, फिर भी इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति में फ़र्क आ रहा है, फिर भी इनके संकरण में फ़र्क आ रहा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो मैं बता देता हूँ किस प्रकार कि इनमें आप लोगों को कंपेयर करवाया जाएगा, संकरण क्या है, या ऐसे कहा जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब देखिए इनमें सब कुछ डिफर है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन उसके बाद संकरण अलग है, इनकी ज्यामिति अलग है, चुंबकीय प्रवृत्ति अलग है। इनमें देखिए संकरण सेम है, ज्यामिति सेम है, फिर भी दोनों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार हम लोग वीबीटी के बेसिस पे इन कंपाउंड्स को समझ सकते हैं। आपको एक आध कंपाउंड और आपके नोट्स के साथ दिया जाएगा, लेकिन हम लोग इनको अब बोर्ड पे फिर से नहीं पढ़ेंगे। आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वीबीटी की कमियां, वीबीटी जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। वीबीटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसको, केंद्रीय धातु आयन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वह सबसे पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, फिर संकरण के द्वारा नए कक्षकों का निर्माण करेगा। लिगेंड को इसमें महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमें ये बात समझ में नहीं आ पाती है अच्छे से कि कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड है जो वीक है। क्लासिफिकेशन वीबीटी में उसका नहीं है, हम लोग लिख देते हैं ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन वीबीटी में नहीं है। इसने कहा कि कंपाउंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पे अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने पे प्रतिचुंबकीय होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मात्रात्मक मान क्या होगा। जो हम लोग, आपको अगर याद है तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये लिख चुके हैं कि हम लोग ऐसे किसी भी कंपाउंड के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं, लेकिन वीबीटी में ये नहीं बताया गया। इसमें कंपाउंड्स जो हैं उनके रंग की व्याख्या भी नहीं की गई। वीबीटी में जो कंपाउंड्स हैं उनके रंगों के बारे में भी नहीं बताया गया। ये थी वीबीटी की कुछ कमियां। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट होने पे आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।